हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th सीजीएल एंड आईआईटी एंड जी नेट्स का कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो आपका हर साल क्वेश्चन इस टाइप के बोर्ड पेपर्स में या सीजीएल में या आईआईटी और जी में आते रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अटेंशन करके देखिएगा और लास्ट इस वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब मैं बताने जा रहा हूं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नो मीन्स होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल। और मेट्री मीन्स होता है टू मेजर, मतलब किसी भी ट्रायंगल का मेजर करना, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल का मेजर करना ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। जैसे ये हमारा डिपेंड करता है किस पर? राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड करता है। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मान लो सी को राइट एंगल मानता हूँ, इसको हम एक्यूट एंगल थीटा मान लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता है, प्रीवियस क्लासों में आप पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम में। ये आपका पाइथागोरस जो थ्योरम होता है कि इसमें ये हमारे जो पार्ट को हम इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं। तो जब ये हमारा ये बेस होता है, बेस का कंडीशन कब लागू होता है? जब आपका एंगल बी से जब कोई एंगल निकालते हैं तो बेस ये बन जाता है, आप परपेंडिकुलर ये बन जाता है, हाइपोटेनस की कोई चेंजिंग आपकी नहीं होती है। यही मैं ये कहूँ कि ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, यहाँ ए कर दिया, ये बी कर दिया, सी, यहाँ राइट एंगल हो गया, ये वाला पार्ट हमारा थीटा हो गया। तो इस कंडीशन, अगर मेरा एंगल ए को फाइंड करना है, इस कंडीशन में ये हमारा बेस बन जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया? आपका बेस बन गया, ये हमारा आपका परपेंडिकुलर बन गया, ये हमारा हाइपोटेनस बन गया। लेकिन अगर एंगल यहाँ इस कंडीशन में यहाँ थीटा दे रहा है, ए बी सी करके दे रहा है, ये बेस ही रहेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर रहेगा, ये हाइपोटेनस। इसमें क्या होता है कि आपको हाइपोटेनस चेंजिंग नहीं होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस ए बी सी, ये राइट एंगल हो गया, थीटा हो गया, तो दो साइडों का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का जो स्क्वायर है, ये दोनों का सम का स्क्वायर क्या हो गया हमारा? ये हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया। अगर मुझे परपेंडिकुलर को निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है ये वाला हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमको बेस का स्क्वायर को फाइंड करना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के ही स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम तीन कंडीशन लाता है। पहला कंडीशन ये है कि दो साइडों का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। मतलब कि ये दो जो हमारी जो साइडें हैं, ये हमारा जो साइड है, ये दोनों का जो स्क्वायर होगा हमेशा इस हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। फॉर द एग्जाम्पल, सपोज दैट गिवन, मान लीजिए यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये हमारा मान लीजिए कि ये 4 दिया है, ये हमारा 3 दे दिया है, ये हाइपोटेनस आपको नहीं दिया, हमारा हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस निकालने के मैं बताया हूँ कि ए बी का स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस को फाइंड करना है, ई 4 ए सी मतलब 4 का स्क्वायर,
और प्लस बेस में क्या है आपका 3 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, एच स्क्वायर इक्वल क्या होगा 25, एच क्या हो गया आपका 5 हो गया। इस तरह से हमारा 5 निकल गया। तो मैं अभी आपको समझाने की ही कोशिश कर रहा हूँ कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ये वाला, और ये हमारा बेस का स्क्वायर जो होता है हमेशा हमारा हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये तो मेरा बेसिक थिंग्स था जिसको मैं आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा था। अब आते हैं मेन पॉइंट पर जिस पे हम क्वेश्चन को करना है। तो पहले हम मान लीजिए एक हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा किया। एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल को हमने ड्रा कर दिया, यहाँ कर दिया, ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर, ये इसको हमने हाइपोटेनस मान लिया। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ये हमारा जो हो गया क्या हो बेस हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। इसको हम राइट एंगल मान लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है जो इसको बोलते हैं पी बी पी बाई एच एच बी। यहाँ पर आपको इसको पी वाले पर लिख सकते हैं साइन, ये होता है मेरा कास, ये होता है हमारा टेन, ये होता है हमारा कोसेक, ये होता है सेक, ये हमारा होता है काट। तो इस कंडीशन में अगर मुझे लिखना हो कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा मतलब पी बाई एच। पी बाई एच मीन्स क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसको लर्न कैसे करोगे, पी बी पी एच एच बी मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये वाला हम इसको ऐसे लर्न करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारा पी से परपेंडिकुलर हो गया, बी से हमारा बेस हो गया, पी से परपेंडिकुलर हो गया। ये एच एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस हो गया। तो साइन थीटा क्या निकाल देंगे, पी बाई एच निकाल देंगे। पी बाई एच मतलब क्या हुआ आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मीन्स मैं ऐसे लिख दूंगा ए सी बाई क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख दूंगा यहाँ पर। इसी तरह हम आते हैं कास्ट पर। तो कास्ट थीटा को अगर मुझे निकालना हो तो कास्ट थीटा इक्वल आपका होता है बी बाई एच। इसको बी बाई एच लिख दूंगा। तो बी बाई एच मतलब बी बाई एच मतलब क्या, ये बी है तो ये क्या लिख सकते हो, बी सी बाई क्या हो गया आपका ए बी हो गया। इसी तरह हमको अब टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा में क्या होता है, पी बाई बी होता है। पी बाई बी मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई आपका, परपेंडिकुलर बाई आपका बेस हो गया। अब इसी का अपोजिट आता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो होता है एच बाई पी होता है। एच बाई पी मतलब कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, एच बाई पी ये वाला यहाँ से अपोजिट हो जाता है। इसी तरह इसका सेक हो जाता है। तो सेक में थीटा निकालू तो होता है एच बाई बी। एच बाई बी मतलब क्या, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाता है। इसी तरह काट को मैं निकालूं तो कास्ट क्या होता है आपका पी बाई बी हो जाता है, पी बाई बी बाई पी हो जाता है। तो बी मतलब बेस हो गया, पी मतलब परपेंडिकुलर हो गया। इस तरह इस क्वेश्चन को हम राइट कर लेंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट जहां हम जिस पर डिस्कशन करना है क्वेश्चन। अभी तक तो हमने आपको ये बता दिया कि कौन हाइपोटेनस होता है, कौन बेस होता है, या कौन परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा हो गया, बन गया। अब मान लीजिए सपोज दैट आपको ये जानना जरूरी है कि साइन थीटा इक्वल 1/कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा इक्वल भी 1/ आपका साइन थीटा होता है। इसी तरह आपका टेन थीटा इक्वल होता है 1/कॉट थीटा, और आपको कॉट थीटा इक्वल होता है 1/टेन थीटा। इसी तरह आपका कास थीटा इक्वल होता है 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल होता है 1/कॉस थीटा। अब इसी तरह फिर एक और ले लेते हैं फॉर्मूले को। इसके बाद आपका टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाई कास थीटा। इसी तरह आपको काट थीटा इक्वल होता है कास थीटा बाई आपका ये साइन थीटा हो जाता है। तो ये मेरा बेसिक थिंग्स बता रहा हूं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये दे दे क्वेश्चन में कि साइन थीटा इक्वल, ये दे दे आपको 3/5, कह दे फाइंड द ऑल टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री आपको इसको फाइंड करने के लिए कह दे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया।
ए मान लिए, ए कर दिया, ये बी कर दिया, सी कर दिया, ये हम इसको थीटा मान लिए, ये हमारा राइट एंगल हो गया। अब इसमें कह रहा है कि पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे पी बी पी एच एच बी, यहाँ लिखा साइन कास टेन, यहाँ हो गया आपका कोसेक सेक, ये मेरा काट हो गया। अब यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी है एच है ये बी है, तो पी बाई एच मतलब क्या हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 5 हो गया। तो सबसे पहले हमको तो बेस तो पता ही नहीं है, सबसे पहले बेस को निकाल लेंगे, बेस को हम निकाल लेंगे। बेस का मतलब भी बताया हूँ कि ए बी का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, हाइपोटेनस का मतलब ए सी का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ये हमारा ए बी का जो स्क्वायर है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 या 25, 3 3 या 9, ए बी का स्क्वायर क्या होगा आपका 16 हो गया। ए बी हमारा क्या हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, इसको हम क्या लिख देंगे 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब यहाँ से आता है कि आल ट्रिग्नोमेट्री, तो हमको निकालना किसका है, साइन तो निकाल ही दिए हैं, कोसेक को निकालना है, सेक को निकालना है, टेन निकालना है, काट निकालना है, कोसेक सेक टेन काट एक निकालना है आपका। अब आपको टेन हो गया, काट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, अब इसको हम निकाल देंगे। तो कोसेक के क्या हो जाता है हमारा, कोसेक को हमारा हो जाता है इसका, यहाँ देखो यह होता है आपका कोसेक का एच बाई पी, एच आपका ऑलरेडी क्या दिया, एच आपका 5 दिया है, मैंने 5 लिख दिया, और ये दिया पी दिया, पी कितना दिया है आपका, पी आपका दे दिया 5, यहाँ देखो पी आपका 3 दिया, तो क्या होगा 5/3 हो गया। अब इसी तरह सेक थीटा के देखेंगे, सेक एच बाई पी होता है, मैं लिख लेता हूँ एच बाई बी हो गया, सॉरी एच बाई बी होता है, एच बाई बी, तो एच आपको क्या दिया इसमें देख लेते हैं, एच आपका है कितना 5 है, अब बी कितना आपका है, बी आपका ये 4 है, 4 लिख दिया। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी होता है, मैंने लिख दिया पी बाई बी, पी मतलब आपका क्या दिया है, परपेंडिकुलर आपका 3 दिया है, हाइपोटेनस या नहीं, अब आपका बेस क्या दिया है 4, तो 4 लिखेंगे, 3 बाई अब क्या 4 हो गया। इस तरह काट थीटा का निकाल देंगे, काट क्या होता है बी बाई पी होता है, बी बाई पी मतलब बेस, बेस मतलब क्या आपका 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया, हाई ये आपका हाई पी परपेंडिकुलर में क्या है 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। तो कोसेक थीटा का हो गया, सेक थीटा का, टेन थीटा, काट थीटा का, तो आपका साइन कास टेन, एक बच गया आपका कास थीटा भी लिख देता हूँ। तो कास थीटा क्या होता है बी बाई एच हो जाता है, बी बाई एच मैंने लिख दिया। बी में आपका क्या दिया है, बी मतलब आपका ये 4 है, यहाँ पर आपको मतलब ये 4 है, तो बी 4 हो गया, एच आपका क्या 5। इस तरह से आल ट्रिग्नोमेट्री हमने क्या किया, इसको फाइंड आउट कर लिया। तो कुछ कुछ क्वेश्चन इस पर हम देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन को हमको करना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दे, कुछ आपको मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे कि सेक थीटा इक्वल 25/7, कह दे कि फाइंड द आल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर को बना लेंगे। यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, ए हो गया, बी हो गया, एस सी हो, ये राइट एंगल हमने मान लिया इसको। अब यहाँ पर मैं फिर लिख दूं आपको कि क्या होता है पी बी पी एच एच बी होता है। तो यहाँ पर मैं पहले को लिखूंगा क्या, ये हमारा साइन थीटा साइन हो गया, ये कास हो गया, ये टेन हो गया, ये हमारा कोसेक हो गया, ये हमारा सेक हो गया, ये हमारा क्या हो गया काट हो गया। तो सेक थीटा यहाँ दिया हुआ है, सेक थीटा क्या होता है आपका एच बाई पी, एच बाई बी होता है। एच आपका क्या दिया है आपका 25 दिया है, और आपका बी क्या दिया है 7 दिया है, तो ये वाला हमको नहीं दिया है, ए सी नहीं, मतलब कि आपको परपेंडिकुलर नहीं दे, इसको निकाल लेंगे। पता ही है आपको परपेंडिकुलर उसका क्या होता है,
हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो गया। तब परपेंडिकुलर स्क्वायर, एच मतलब 25 का स्क्वायर हो गया, या आप बीसी मतलब आपका बेस आपका 7 का स्क्वायर हो गया। तब परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा, 25 स्क्वायर क्या हो, 625 हो जाता है, ये 49 हो गया। तब परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना होगा, 50 में से 9 जा 6 हो गया, 11 में से 4 जा 7 हो गया, 5 हो गया। तब पी स्क्वायर क्या हो गया आपका 576, रूट में चला जाएगा 576, तो क्या होगा आपका 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्या 24 सेंटीमीटर। फिर वही आपको उसी तरह करना क्वेश्चन को, क्या कर देंगे हम, अब सारा निकालना आपको, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा देख लेते हैं, पी बाई एच होता है, पी बाई एच मैंने लिख दिया। पी में क्या आपका 24, एच में क्या है 25। इसी तरह कास थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच हमने लिख दिया यहाँ पर। बी आपको कितना दिया है 7 दिया है, एच कितना दिया है 25 दिया है, 25 है ये। अब टेन थीटा आते हैं, पी बाई बी होता है, पी बाई बी हो गया। तो पी आपको कितना दिया है, पी में आपका 24 दे दिया है, और आपका बी में कितना दिया है, पी में आपका 7 दिया है, ऐसे निकाल देंगे। अब इसी तरह अब आता है आपका काट थीटा, काट थीटा को देख लेते हैं, क्या होता है काट थीटा का, पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है, इसका अपोजिट हो इसको लिख सकते हो, 7/24 हो गया। अब इसी तरह हम कोसेक थीटा को निकाल लेते हैं, कोसेक क्या होता है एच बाई पी होता है, एच में हमारा कितना दिया है, एच हमारा दिया है कितना 25, पी कितना दिया है 24। इस तरह से ये वाला हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो गया। अब आते आगे जैसे बढ़ते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, आपको एक प्रॉब्लम आता है कि हमको तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला तो लर्न नहीं है, तो कैसे हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सारा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जो है आप बिल्कुल लर्न कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा साइन थीटा, यहाँ पर हमने लिखा कास थीटा, यहाँ हमने लिखा आपको टेन थीटा। अब आपको एंगल निकालने हैं, जैसे मान लीजिए एंगल आपको निकालने हैं, आपको एंगल निकाला 0 डिग्री, फिर निकालना आपको 30 डिग्री, यहाँ निकालना है 45 डिग्री, यहाँ निकालना है 60 डिग्री, यहाँ निकालना आपको 90 डिग्री। ये आपको एंगल फाइंड करना है। आपको पता ही नहीं है कि कैसे निकाला जाता है, तो मैं आपका फॉर्मूला बता दूं, इसको आपको रटना नहीं है, बस इसको समझ लेना है। जैसे साइन थीटा से मैं अब निकाल दूं, साइन थीटा है तो साइन थीटा निकालने के लिए मैं पहले यहाँ पर लिख दोगे 0/4। ये बताओ 0 में 4 से डिवाइड करने पर 0 ही होता है, मतलब साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। फिर यहाँ आते हैं, एक 0 के बाद 1 होता है, 1/4 कर देता हूँ, तो रूट से बाहर क्या होगा 1/2, मतलब साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। फिर इसी तरह आते हैं यहाँ पर 1 के बाद 2 आता है, 2/4 मैं यहाँ लिख दिया, 2 जब 4 मतलब 1/√2 हो गया। तो आप यहाँ कह सकते हो कि साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है। अब 2 के बाद क्या हुआ, ये 3/4 लिख दो, ऐसे में लिख सकता हूँ, √3/2 हो गया, ये 4 का तो स्क्वायर 2 होता है, √3 नहीं लिख देंगे। अब इसी तरह लास्ट में आ जाते हैं 4/4, 4/4 हमने लिख दिया, कट के क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो अब इस तरह से हमको साइन को तो मिल गया, साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब कास को निकाले के हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे, यहाँ पर 90 का 1 तो यहाँ लिख दो, ये 60 यहाँ वाला है तो यहाँ लिख दो। अब आइए तो सेम रह जाए, 1/√2 हो गया, यहाँ ये यहाँ चला जाएगा और 0 यहाँ आ गया। अब इसमें आपको आ गया यहाँ पर, मान लीजिए आपको सेक को निकालना है, सेक थीटा को निकालना है, तो इसका अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि पता है साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक कास का अपोजिट सेक होता है। तो कास, अब सेक 0 का निकालना है तो 1 होगा, सेक 30 का निकालना है तो आपका 2/√3 हो गया, सेक 45 को निकालना है तो √2 हो गया, सेक 60 का निकालना है तो 2 हो गया, सेक 0 का निकालना है, अब यहाँ देखो सेक 90 के निकालना 0 होता है, तो 0/0 का इन्फिनाइट हो जाएगा।
आपको ऐसे निकाल देंगे। अब 10 का निकालना है, मान लो कि 10 आपको 30 का निकालना है, कैसे निकालोगे? साइन 30 या बाई कास 30 हो गया, निकाल सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ साइन होता है 1/2, कास 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। ये कट गया तो क्या हो गया 1/√3 हो गया। इससे हमको मालूम हो गया कि 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 हो जाता है। यहाँ पर 10 30 का वैल्यू 1/√3 लिख देंगे। इसी तरह 10 का अपोजिट क्या हो जाता है आपका काट हो जाता है। इस तरह से हम फॉर्मूले को साइन साइन का साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और काट थीटा, साइन कास टेन कोसेक काट और सेक थीटा का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। बस एक साइन का फॉर्मूला आपको इस तरह आता निकालने, रूट में 0/4, रूट में 1/4, रूट में 2/4, रूट में 3/4, रूट में 4/4। इसी का ऑपोजिट करें तो कास हो जाएगा। साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, कास का ऑपोजिट सेक होता है, टेन का ऑपोजिट काट होता है। तो बिना लर्न किए इस फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल। इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट आपको बनाऊंगा। अगर पसंद आई वीडियो तो कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको प्रॉब्लम है। थैंक यू।